अस्सलाम वालेकुम। खादिम को वसीम बादामी कहते हैं और आज मैं मौजूद हूँ जिंदा दिलों के शहर यानी कि लाहौर में। तो इरादा है आज लाहौर को एक्सप्लोर करने का, कुछ मज़े मज़े के खाने खाने का और सबसे बढ़कर आपको कुछ बहुत फ़ायदे की बातें बताने का। चलिए। लाहौर की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड्स, बिल्डिंग्स, रिंग रोड, कैनाल। और जब बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बेहतरीन डेवलपमेंट के हवाले से सबसे पहले मेरे जहन में जो नाम आता है वो पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टवर्दी जो रियल एस्टेट ब्रांड है उसका आता है, यानी कि इत्तेहाद टाउन। और कमाल की बात यह है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, बल्कि इत्तेहाद रहीम यार खान और सियालकोट को भी आइडियली अपग्रेड कर चुका है। बट आई गेस सीइंग इज बिलीविंग। तो ज़्यादा बातें करने के बजाय अब जाकर देखते हैं कि इत्तेहाद टाउन में क्या दुनिया बात है। पंद्रह मिनट लगे होंगे तकरीबन। ज़बरदस्त। कराची में हमें एयरपोर्ट से निकलते हुए इतना टाइम लग जाता है हमें। अच्छा जी, मैंने अपनी इस इत्तेहाद की जर्नी का आगाज़ किया इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 से, बिकॉज ऑफ अ वेरी ऑब्वियस रीज़न कि इत्तेहाद ने भी अपनी जर्नी का आगाज़ यहीं से किया था। 2017 में ये सफ़र शुरू हुआ था और 2200 कैनाल पर ये पूरा एरिया फैला हुआ है और इस वक्त 100% डेवलप भी नज़र आ रहा है मुझे, 100% डिलीवर्ड भी मैंने चेक किया। तकरीबन 600 के करीब फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, 20 के करीब ब्रांड्स हैं, 60 के करीब कमर्शियल बिल्डिंग इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अच्छी बात ये लगी मुझे इत्तेहाद टाउन की कि जब तक 100% लैंड एक्विजिशन ना हो, 100% अप्रूवल्स ना हो, तो ये किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करते। तो इन तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद इस तारीखी मकाम से इत्तेहाद का आगाज़ हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा जनाब अली, हम आ गए प्रीमियर एनक्लेव पर और नाम से तो जाहिर है ही कि कितना प्रीमियर होगा, लेकिन आपको मैं नाम के बाद काम की बात बताता हूँ। यानी अगर मेन ड्राइव इन रोड पर 1600 फीट फ्रंट के साथ कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा हो तो उससे ज़्यादा प्रीमियर क्या होगा। मतलब इसके बाद जान लेनी है आपने और क्या करना है। और देखिए 400 कैनाल का ये प्रोजेक्ट है तकरीबन, जिसका आगाज़ हुआ है 2024 में। तो आप स्पीडें चेक करें, एक साल में तकरीबन 80% काम हो गया है। खरीदारों की स्पीड उससे ज़्यादा है। इट्स 100% सोल्ड आउट और 20 के करीब ब्रांड्स तकरीबन लैंड एक्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये वाला चक्कर नहीं है कि यानी फाइल्स थमा के फिर आपको कह दिया जाए कि आप इंतज़ार फरमाइए, बल्कि ज़बरदस्त डेवलपमेंट के साथ काम हो रहा है। नज़र आ रहा है कि बाकायदा कोई विजन है जिसके तहत काम हो रहा है। तो ये है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 जो कि 4200 कैनाल पर फैला हुआ है। 2022 में लॉन्च हुआ है, लेकिन इतनी कम मुद्दत में 60% डेवलप हो गया है और 60% डिलीवर हो गया है। और यहाँ पर सहूलियात जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड, स्कूल, जामिया मस्जिद, ये सब बन रही हैं जो कि जगह को रहने के मज़ीद काबिल बनाती हैं। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो पाइन एवेन्यू, रायविन रोड, रिंग रोड और मोटरवे से डायरेक्टली लिंक्ड है। और पिछले हफ्ते ही इसी प्रोजेक्ट में पाइन एवेन्यू कमर्शियल लॉन्च किया गया है, जो कि आने वाले दिनों में लाहौर का बहुत ज़बरदस्त कमर्शियल हब बन सकता है। सो अगर आप रियल एस्टेट में कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अच्छा जी, तो चलते चलते अब हम इत्तेहाद टाउन की जो ताज़ा तरीन फ़खरिया पेशकश है, यानी कि रिसेंटली लॉन्च इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 में आ गए। और ये इलाका तो बहुत ही बड़ा है, ये 6000 कैनाल पर फैला हुआ है और इसकी भी 100% लैंड एक्वायर्ड है। डेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू हो गया है और इत्तेहाद टाउन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मुझे यकीन है कि ये ऑन टाइम बल्कि बिफोर टाइम ही डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा ही हुआ है। सो यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ तो होंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पे पाइन एवेन्यू कमर्शियल एरिया भी है जो कि बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित होगी, आई एम श्योर। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें बड़ी ज़बरदस्त है, चूँकि इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 पाइन एवेन्यू कमर्शियल एरिया के साथ साथ 4 स्ट्रक्चर्ड रोड्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिससे आइडिया होता है कि हम कितनी आइडियल लोकेशन पर खड़े हैं इस वक्त। चले जी, तो इत्तेहाद टाउन का एक कामयाब दौरा करने के बाद अब हम वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से हमने आगाज़ किया था और मुझे बड़ी हेल्प मिली ग्राउंड रियलिटी समझने में, इत्तेहाद का विजन समझने में, कमर्शियल पोटेंशियल समझने में। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि दावे हमने सुने थे, लेकिन यहाँ के मुझे आइडिया हुआ कि दावे करने में सिर्फ सीरियस नहीं है बल्कि एग्जीक्यूट करने में उससे ज़्यादा सीरियस है।
तो मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। मुझे समझ में आया कि ये क्यों पाकिस्तान का सबसे ट्रस्ट वर्दी रियल स्टेट ब्रांड होने का दावा कर रहे हैं और कैसे 8 साल के कम अरसे में 3 शहरों में 8 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कर लिए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है सारे विजिट के बाद कि विद इत्तेहाद इफ़ यू इन्वेस्ट यू कैन नेवर गो रॉन्ग, क्योंकि आपकी अपनी ज़मीन तो होगी लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। सो इफ़ आई हैव टू सम इट अप, अगर मुझे इस पूरे विजिट को एक लफ्ज़ में कंक्लूड करना हो तो वो होगा फ़ायदा इसी में।